सौतेली माँ की नफरत या सौतेली बहनों का प्रेम। आंचल जब 2 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। देहांत हो जाने के बाद उसके पिता ने कुछ महीनों के बाद ही दूसरी शादी कर ली। जब सौतेली माँ आई तो उसने आंचल के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार न किया। यहाँ तक कि उसके पिता राजीव भी अपनी नई पत्नी के रंग में रंग गए। उन्हें भी आंचल से ज्यादा मोह न रहा। कुछ समय बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मनीषा रखा। दोनों बेटियां संग संग खेलती। लाड प्यार ने मनीषा को बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल बना दिया था। छोटी छोटी बात पर वह गुस्सा हो जाती, पर दिल की बुरी न थी। समय बीत रहा था। आंचल और मनीषा बड़ी हो गई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक दिन वे दोनों लोकल ट्रेन में चढ़ रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अरे संभल कर बेटा, लोकल में तेजी से चढ़ती मनीषा के धक्के से आहत बुजुर्ग ने कहा। मनीषा ने उसे अनसुना कर जल्दी में आगे बढ़ गई। तब उस बुजुर्ग महिला को यह बात अखर गई तो वह उसके करीब जाकर बोली, बेटी, चाहे कितनी भी जल्दी हो पर तुम्हें कभी शिष्टाचार नहीं भूलने चाहिए। एक तो तुमने मुझे धक्का मारकर मेरा चश्मा गिरा दिया, उस पर मेरे कहने के बावजूद मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय मुझे आंखें दिखा रही हो। मनीषा ने उन्हें और भी ज़्यादा गुस्से से देखा। मनीषा को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वह घर की लाडली बेटी है, बहुत ही खूबसूरत और होशियार भी। वह जल्दी नाराज होती है तो सामान्य भी तुरंत हो जाती है। उसे किसी की टोका टाकी या जोर से बोलना पसंद नहीं। इसके अलावा उसे किसी से हारना या पीछे रहना भी पसंद नहीं। जो चाहती उसे पाकर रहती। ये बात आंचल भी अच्छी तरह समझती थी, इसलिए हमेशा आंचल उसके पीछे रहती, कभी भी आगे चलने या रास्ते में आने का प्रयास नहीं करती। उसे जिंदगी ने बनाया ही कुछ ऐसा था। वो दिखने में सांवली थी, पढ़ने में इतनी होशियार भी नहीं। आंचल और मनीषा में दिन रात का अंतर था। मनीषा दूध सी सफ़ेद, खूबसूरत, नाजुक, बड़ी बड़ी आंखों वाली, और आंचल साधारण सी, हर चीज में औसत लड़की। पापा की लाडली भी मनीषा ही थी। आंचल के प्रति तो वे केवल अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे थे, पर आंचल ने बचपन से ही अपनी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। उसे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती, सबकी परवाह करती, पर इस बात की परवाह कभी नहीं करती कि मेरे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। जिंदगी जीने का एक अलग ही तरीका था आंचल का। शायद यही वजह थी कि मनीषा आंचल से बहुत खुश रहती। आंचल अक्सर मनीषा की सुरक्षा कवच पर बनकर खड़ी रहती। आज भी ऐसा ही हुआ। मनीषा को बचाने के लिए आंचल सामने आ गई। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप प्लीज उसे कुछ मत कहिए। उसने आपको देखा नहीं था, वह जल्दी में थी। मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज माफ़ कर दीजिए। बेटा, जब गलती तूने की ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रही है? तूने तो उल्टा मुझे मेरा गिरा चश्मा उठा कर दिया। तेरे जैसी बच्चियों की वजह से ही दुनिया में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बाकी है, नहीं तो इसके जैसी लड़कियां तो। इसके जैसी से क्या मतलब है आपका, ओल्ड लेडी? गले ही पड़ गई हो हमारे। बुजुर्ग महिला को झिड़कती हुई मनीषा आगे बढ़ गई। आंचल ने उन बुजुर्ग महिला को सहारा देकर सीट पर बैठाया। उसे मनीषा की ये बात बहुत बुरी लगी। मनीषा अपने दिल की हर बात सबसे पहले आंचल से ही शेयर करती। आंचल उसके प्रेम संबंधों की एकमात्र गवाह थी। उसके बॉयफ्रेंड से मिलने कब जाना है, कैसे इस बात को घर में सबसे छिपाना है और आने जाने का कैसे प्रबंध करना है, इन सब बातों का ख्याल आंचल को ही रखना होता था। मनीषा का पहला बॉयफ्रेंड 12वीं क्लास में उसके साथ पढ़ने वाला अमन था। उसी ने पीछे पड़कर मनीषा को प्रपोज किया था। उसकी कहानी करीब 4 सालों तक चली, फिर मनीषा ने उसे डिच कर दिया। दूसरा बॉयफ्रेंड वर्तमान में भी मनीषा के साथ था। अमीर घर का इकलौता बेटा आलोक, नाम के अनुरूप ही था। वह मनीषा की खूबसूरती से आकर्षित आलोक ने जब प्रपोज किया तो मनीषा मना नहीं कर सकी। आज भी मनीषा उसके साथ रिश्ता निभा रही है, पर दिल से उसके साथ जुड़ नहीं सकी कभी। बस दोनों के बीच टाइम पास रिलेशनशिप ही है। मनीषा की नज़रें किसी और की ही तलाश में रहती हैं।
उस दिन दोनों को अपनी बुआ की लड़की की शादी में जाना था। मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दोनों बहनें समय पर तैयार हो जाएं। मनीषा के लिए पापा बेहद खूबसूरत ब्लू रंग का गाउन लेकर आए थे, जबकि आंचल ने अपनी पुरानी पीले रंग की ड्रेस निकाल ली। नई ड्रेस मनीषा की कमजोरी है, इसी वजह से जब भी पापा मनीषा को पार्टी में ले जाना चाहते तो इसी तरह एक नई ड्रेस उसके बेड पर चुपके से रखाते। आज भी जब मनीषा ने नई ड्रेस देखी तो खुशी से उछल पड़ी। जल्दी से तैयार होकर निकली तो सब दंग रह गए। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो आज। आज तो बहुतों का कत्ल करके आएगी। आंचल ने प्यार से उसे छेड़ा तो वह आंचल को बाहों में भरकर बोली, बहुतों का कत्ल करके क्या करना है मुझे? मुझे तो बस अपने उसी सपनों के राजकुमार की ख्वाहिश है, जिसे देखते ही मेरी नजरें झपकना भूल जाएं और चारों ओर संगीत सुनाई दे। आंचल ने कहा, जरूर मिलेगा मैडम सपनों का राजकुमार, मगर अभी सपनों की दुनिया से जरा बाहर निकलिए और पार्टी में चलिए, क्या पता वहीं कोई आपका इंतजार कर रहा हो। आंचल ने उसे छेड़ा तो वह हंस पड़ी। पार्टी में पहुंचकर वे मस्ती करने लगे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। आंचल पानी पीने के लिए गई। गिलास जैसे ही हाथ में लिया, अचानक से धक्का लगा। पानी उसकी ड्रेस पर गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का ब्लू शर्ट और ब्लैक कोट पहने खड़ा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आंचल बस उसे निहारे जा रही थी। उस लड़के ने क्या कहा उसे तो समझ ही ना आया। वो लड़का वहां से चला गया। आंचल की नजरें बार बार उसे ही देख रही थी, पर वो लड़का उसकी तरफ तरफ देख ही नहीं रहा था। आंचल ने आज पहली बार ऐसा महसूस किया था। फिर सोचने लगी, कहाँ वो हैंडसम और कहाँ मैं। भूल जा उसे आंचल, तू उसके लायक नहीं, मन ही मन सोचा। और फिर आंचल डांस करने लगी। कुछ देर बाद अचानक मनीषा ने उसकी बाह पकड़कर उसे खींचते हुए अलग ले गई और कानों में फुसफुसाकर बोली, वह देख सामने ब्लू शर्ट पहने जो लड़का है ना, वो कितना हैंडसम है। वही मेरे सपनों का राजकुमार है। मुझे तो बस इसी से शादी करनी है। ये सुन। आंचल उदास हो गई। मनीषा की बात सुनकर बोली, क्या सच में? क्या तेरी तलाश पूरी हुई? हाँ, मनीषा ने शर्माते हुए कहा। आंचल ने आंखों को नम होते हुए रोका और कहा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है। मनीषा, मैं पता लगाती हूँ कि यह कौन है। वैसे तब तक तुझे उससे दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। मनीषा ने रुआंसी होकर कहा, यही तो समस्या है। वह पहला लड़का है जो मुझे भाव ही नहीं दे रहा। मैंने 1-2 बार प्रयास किया, पर वह अपने घर वालों में ही व्यस्त है। आंचल ने कहा, कुछ लड़के शर्मीले होते हैं। हो सकता है वह दूसरे लड़कों की तरह बोल्ड ना हो, जो पहली मुलाकात में ही दोस्ती के लिए उतावले हो उठते हैं। मनीषा ने कहा, तभी तो यह लड़का मुझे और भी पसंद आ रहा है। दिल कर रहा है कि किसी भी तरह ये मेरा बन जाए। आंचल ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं इसके बारे में सारी बात पता करती हूँ, सारी कुंडली निकलवा लूंगी। आंचल ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। आंचल को बहुत बुरा भी लग रहा था। आज कोई उसे बेहद पसंद आया था, पर क्या करे, वो मनीषा की पसंद बन गया था। इसलिए उसने अपने मन को समझाना ही बेहतर समझा। जल्द ही कोशिश करके मनीषा ने उस लड़के से जुड़ी बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली, जिसमें आंचल ने भी उसकी मदद की। वह उनके कजिन के फ्रेंड का भाई था। उसका नाम विराट था। वह कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, क्या पसंद है, घर में कौन कौन है, जैसी बातें दोनों ने पता कर ली। मनीषा ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी, पर उसने स्वीकार नहीं की। अब तो आंचल अक्सर देखती कि मनीषा विराट के ही ख्यालों में खोई रहती, उसी की तस्वीरें देखती रहती है या उसकी डिटेल्स ढूंढती रहती है। आंचल को समझ में आ गया कि मनीषा को उस विराट से वास्तव में प्यार हो गया है। आंचल दिल पर पत्थर रखकर विराट को भूलने लगी। एक दिन आंचल ने यह बात पापा को बता दी और आग्रह किया कि वे विराट के घर मनीषा का रिश्ता लेकर जाएं। पापा ने उसके परिवार वालों से बात चलाई तो पता चला कि वे लोग भी विराट के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। पापा ने अपनी तरफ से मनीषा के लिए उन्हें प्रपोजल दिया। रविवार के दिन विराट और उसके पापा मम्मी मनीषा को देखने आने वाले थे। मनीषा बहुत खुश थी।
अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर वह तैयार हुई। आंचल उदास थी पर अपनी बहन को देख खुश भी थी। आंचल ने बहुत अच्छे से मनीषा का मेकअप किया। मेकअप करके बालों को खुला छोड़ दिया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर आज पहली बार मनीषा नर्वस दिख रही थी। जब मनीषा को उनके सामने लाया गया तो विराट और उसकी मम्मी एकटक उसे देखते रह गए। आंचल भी पास ही खड़ी थी। विराट ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी मम्मी ने बगैर किसी औपचारिक बातचीत के जो कहा उसे सुनकर वे सब सकते में आ गए। विराट की मम्मी ने कहा, खूबसूरती और आकर्षण तो लड़की में कूट कूट कर भरा है, मगर आगे कोई बात की जाए उससे पहले ही क्षमा मांगते हुए मैं रिश्ता अस्वीकार करती हूँ। ये सुन मनीषा का चेहरा उतर गया। पापा भी इस अप्रत्याशित इनकार से हैरान थे। आंचल को भी सब बहुत बुरा लग रहा था। आखिर मनीषा जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की, बड़े घर की लड़की को पाना किसी के लिए भी हार्दिक प्रसन्नता की बात होती, और फिर मनीषा भी तो इस रिश्ते के लिए कितनी उत्साहित थी। पापा ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से पूछा, इस इनकार की वजह तो बता दीजिए बहन जी, आखिर मेरी बच्ची में क्या कमी है। विराट की मम्मी ने बात बदली और आंचल की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई साहब, मुझे यह लड़की पसंद है। यदि आप चाहे तो मैं इसे अपनी बहू बनाना पसंद करूंगी। आप घर में बात करके जब चाहें अपना जवाब दे देना। पापा ने उम्मीद के साथ विराट की ओर देखा तो वह भी हाथ जोड़ता हुआ बोला, अंकल, जैसा मम्मी कह रही हैं मेरा जवाब भी वही है। मैं भी चाहूँगा कि आंचल जैसी लड़की ही मेरी जीवन साथी बने। ये सुन मनीषा रोती हुई अंदर चली गई। आंचल बहुत हैरान थी। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उन्हें विदा कर मम्मी पापा भी जल्दी से मनीषा के कमरे में आ गए, मगर मनीषा किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी। रोती हुई बोली, प्लीज़ आप लोग बाहर जाएं, मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। वे सब बाहर आ गए। इस समय आंचल की स्थिति अजीब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो विराट को पसंद जरूर करने लगी थी, पर ये बात कोई भी नहीं जानता था, और मनीषा के बताने के बाद तो उसने अपने मन से ये विचार त्याग भी दिया था। कसूरवार न होते हुए भी आज वो सबकी आंखों में चुभ रही थी। उसकी मम्मी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, तो मनीषा भी नज़रें चुरा रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह भी मनीषा बहुत उदास दिखी। उसकी नज़रों में दोषी आंचल ही थी, और यह बात सहन करना आंचल के लिए बहुत कठिन था। आंचल ने तय किया कि वो अपनी बहन का दिल दुखाकर ये शादी नहीं करेगी, और विराट के घर वालों के इनकार की वजह जानकर रहेगी। आखिर मनीषा को छोड़कर उन्होंने उसे क्यों चुना, जबकि मनीषा उससे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है, होशियार है। वो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। बात की तह तक पहुंचने का फैसला कर आंचल विराट के घर पहुंच गई। बहुत आलीशान और खूबसूरत घर था उनका। कामवाली ने दरवाज़ा खोला और आंचल को अंदर आने को कहा। घर बहुत अच्छे ढंग से सजा हुआ था। आंचल ड्राइंग रूम का जायजा ले रही थी कि तभी पास के कमरे से चश्मा पहुंचती एक बुजुर्ग महिला निकली। आंचल ने उन्हें पहचानने में एक भी पल नहीं लगाया। यह तो लोकल ट्रेन वाली वही बुजुर्ग महिला थी जिनका चश्मा कुछ दिन पहले मनीषा ने गिरा दिया था। मैंने उन्हें चश्मा उठा कर दिया था। उसे सारी बात समझ में आने में देर लगी, क्योंकि मनीषा को रिजेक्ट कर उन्होंने मुझे क्यों चुना। सामने से विराट की माँ निकली और मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या पूछने आई हो। शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल भी गया होगा। दरअसल उस दिन लोकल ट्रेन में मैं भी वहीं थी और सब कुछ अपनी नज़रों से देखा था। खूबसूरती, रंग रूप, धन, इन सब से ऊपर एक चीज़ होती है, और वह है संस्कार। और हमें एक सभ्य और व्यवहार कुशल बहू चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। आंचल ने आगे बढ़कर दोनों के पांव छूने चाहे, पर अम्मा जी ने उसे गले लगा लिया। घर पहुंची तो मनीषा ने पहले की तरह रूखेपन से आंचल की तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। आंचल उसके पास जाकर धीरे से बोली, कल के इनकार की वजह जानने में विराट के घर गई थी। तुझे याद है वे बुजुर्ग महिला जिनका चश्मा लोकल ट्रेन में तेरी टक्कर से नीचे गिर गया था? दरअसल वे बुजुर्ग महिला विराट की दादी हैं, और इसी वजह से उन्होंने तुझे ना कह दिया। पर तू परेशान मत हो मनीषा, तेरी पसंद के लड़के को मैं कभी अपना नहीं बनाऊंगी। मैं ना कहकर आई हूँ। मनीषा खामोशी से आंचल की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में
रूखेपन की जगह बेचारगी और अफसोस ने ले ली थी। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद वह धीरे से उठी और आंचल को गले लगाते हुए बोली, आंचल ये क्या, इतने अच्छे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं करते। मैं करवाऊंगी विराट से तुम्हारी शादी। आंचल आश्चर्य से उसे देखने लगी तो वह मुस्कुराती हुई बोली, आज तक तू मेरे लिए जीती रही, आज समय है कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा करूं। और खबरदार, जो ना कहा। मनीषा ने आंचल को गले से लगा लिया और सोचने लगी, आंचल कितनी अच्छी है। आज तक उसने किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, यहाँ तक कि अपनी ड्रेस, खिलौने, जो भी मुझे पसंद आता दे देती। और आज अपने प्यार विराट, जो इसे बहुत पसंद है, उसको भी मेरी खातिर ना कहकर आ गई। यदि आज सुबह मेरे हाथ आंचल की डायरी नहीं लगी होती तो ये बात मैं कभी न जान पाती। बहुत त्याग करे हैं मेरी बहन, अब मेरी बारी है। प्यार का एक रंग त्याग भी है, मैं जानती हूँ। अगर तुम जान गई कि मुझे पता चल गया है कि तुम विराट को पसंद करती हो, तो भी तुम शादी से इनकार कर दोगी। पर मैं ये तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। मुझे तो और भी सपनों का राजकुमार मिल जाएगा, पर मैं तुम्हारे और विराट के बीच नहीं आऊंगी। ये सोच मनीषा की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों के बाद विराट और आंचल की शादी थी। मनीषा बहुत खुश थी। उसने खुद अपने हाथों से आंचल का मेकअप किया था और आंचल भी मनीषा को खुश देखकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद मनीषा को फिर से अपने सपनों का राजकुमार मिल गया तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे कृष्णा।